और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आप सभी लोग जो है जानते होंगे कि जैसे के लिए कोई आपसे पूछता है कि अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, तो आप आसानी से जो है अगर रट्टा मार के हो तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, ये आप अगर रट्टा मारे हो तो बिल्कुल जो है इसे आसानी से आप बता सकते हो। अगर इसी चीज़ को कोई बोले कि आप इसे सॉल्व करके दिखाओ कि अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? हाँ ना में आपका जवाब जरूर आना चाहिए। सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल ही नहीं। अगर जो बच्चे जानते होंगे उसे वो सॉल्व आसानी से कर लेंगे, और जो नहीं जानते होंगे उसे सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो है आज मैं क्या बताने वाला हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल जो है आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी कौन सी विधि से, तो आपको मैं सिखाऊंगा आज भाग विधि से, जो बिल्कुल जो है आसानी से आप कैसे निकाल पाओगे ना जी। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम 1 का वर्गमूल, अगर अंडर रूट 1 का मान हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल आप 1 यहाँ लिख सकते हो। लेकिन जो है अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414। यह जो है इसका मान होता है। लेकिन तो आप लोग जानते होंगे तो इसको आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर इसे बोला जाए कि आप भाग विधि से निकालो, तो आपके निकालने में हलवा टाइट हो जाएगी ना जी। हो जाएगी ना? सही बताइए, हो जाएगी? एकदम होना है, क्योंकि हम इसको चीज़ को जो है 8वीं कक्षा में पढ़े हैं। कितने कक्षा में? 8 में है। लेकिन 8 में हमारा दिमाग जो है क्या होता है, उतने ढंग से ग्रोथ नहीं होता है, जिसके वजह से जो है हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो है हम लोग 9th में पहुंच गए हैं, तो शायद हमारा थोड़ा सा दिमाग जो है डेवलप हुआ है, और इससे जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, अब देखेंगे इसको निकालने का तरीका क्या होता है। तो आप लोग एलसीएम तो जानते होंगे, एलसीएम से आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इसे हम निकालेंगे कैसे? भाग विधि से। ठीक है, तो हमें एक चीज़ को याद रखना है कि यह संख्या कितने यहाँ है हमारा, तो 2। हम कितनी संख्या से गुना करेंगे, कितनी संख्या से गुना करेंगे कि हमारा जो है कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो कितनी संख्या से हम गुना करेंगे कि 2 आ जाए? 1 में से हम गुना करते हैं, कितने से? 1 से। तो चलो 1 में अगर हम 1 से गुना करते हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले रहा हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, तो अगर 1 में 1 से हम गुना करते हैं तो कितना होगा? मेरा 1 ही ना होगा जी, 2 तो होगा नहीं। तो हमें जो है भाग कैसे देना, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 में हमें 1 से क्या करना है, क्या करना है? गुना करना है। तो 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ कितना है? 2 है। तो हम सिंपल तौर पे क्या करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? 1, यहाँ रखेंगे माइनस, इसको करेंगे हम ऐड। 1 1 कितना? 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। कितना बार में हमने भाग दिया? 1 बार। ये तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। हमारा आंसर इतना है? बिल्कुल ही नहीं है। तो हमें अब क्या करना होगा, क्योंकि यह संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं। सही बात बोला आपने कि एक हम क्या करते हैं, पॉइंट को लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ पॉइंट अगर रखते हैं तो यहाँ कितना ले लेंगे? 1 पॉइंट में 1 0 ले सकते हैं। तो देखिए 2 में अगर हम कितना से भाग करेंगे, गुना करेंगे कि ताकि हमारा 10 आ जाए? 5 से। देखिए आप बोल रहे हैं कि हमें 5 से, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 5 से गुना करना है, यानी कि 2 डिजिट हमें लेना पड़ेगा। यानी कि 5 में 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 5 में जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 25। हाथ में लगा कितना? 2, अब 5 दूना 10 और 2 12, 125। कितना संख्या है हमारा? यहाँ 10। एक और संख्या बढ़ा कर देखते हैं, यहाँ रख लेंगे हम एक और 0। तब भी मेरा 5 से तो नहीं कट रहा है। तो इससे छोटा जो है हम कोई संख्या रखेंगे, अपने मन में सोचेंगे इससे कितना छोटा रखेंगे। तो अगर हम 4 में करके देखते हैं, कितने में? 4 में। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 के 6 हाथ में लगा कितना? 1, और 4 दूना 8, 1 9। देखिए 96 आया कि नहीं? इसका समीप आ गया। तो हम यहाँ रखेंगे कितना? 96। कितने सामने किया?
4 से किया। अब इस संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो 8 8 4 4 8 और 2 एकम 2, कितने बार में हमने किया है, 4 बार में। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या उठा कर लेंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ये बचा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यह बचा कितना, 9, 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और कहानी आया कि यहाँ जो है 28 है और यहाँ कितना है, 4 है। तो ये संख्या हमारी कितनी है, बड़ी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 0 और लेके चलते हैं। कितना, 2 0। थोड़ा सा आपकी सहायता से थोड़ा सा इसको हम क्या करें, चौला कर लेते हैं ना जी, ताकि हमें देने में आसानी हो। अब देखेंगे यहाँ कितना हुआ, 28 और यहाँ कितना है, 400। अब सोचेंगे कि हम कितना बार में गुना करें। सोचिए ऐसा कोई संख्या ताकि जो है 400 के समीप हम आ सके या 400 से भाग मेरा लग जाए। कितना करेंगे, देखिए 28 में अगर हम 1 से भी करके देखते हैं तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 2 से 81 नहीं होगा। फिर 28 में अगर हम 2 से करके देखते हैं, 2 2 ना कितना, 4, 8 2 ना 16 के 6 हाथ में लगा 1 और 2 2 ना 4 1 5। ये तो ज़्यादा हो रहा है ना जी, 2 2 ना 4, 8 2 ना 16 के 6 हाथ में लगे 2 2 ना 4 1 5 हो रहा है। तो हम क्यों ना इसे हम एक ही बार में चले, एक बार में चले, तो हम एक बार में लेके चलते हैं। इसको करेंगे ऐड। अब देखेंगे 1 1 कितना जी, 2, 8 एकम 2 एकम, गुना करेंगे 1 एकम 1, 8 एकम 8, 2 एकम, माइनस करिए। इसमें सांसें लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 9। अब देखेंगे ये कितना बचा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना, 1। ये बचा कितना, 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना, 1, 119। तो अब यहाँ 282 है, यहाँ कितना है, 119 है। हमें क्या करना है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ तो बड़ी संख्या है, कितना है, छोटी संख्या है। तो हम अगर 1 0 बैठा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1190। अगर हम भाग यहाँ कोई भी संख्या से देते हैं, अगर 282 में अगर मानते हैं सपोज कि हम 2 से ही देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 2 दूना कितना 4, 2 दूना कितना 4, 8 दूना 16 के 6 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 5644 आ रहा है। यहाँ कितना है, 1184। तो लगेगा नहीं ना भाग जी, तो एक और 0 को जो हमें क्या करेंगे, अपने मन से बैठा लेंगे, काहे कि इस लेवल पर हमें पहुँचाना है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम 882 में अगर हम सिंपल 4 से करते हैं तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में लगा 1 और 4 दूना 8 है कितना, 9 और चौका 32 के 2 हाथ में लगा कितना, 3 और 4 3 12 3 कितना, 15। इतना आ रहा है ना जी, 15,296। नहीं जी, गलती हो रहा है। 4 चौका 16 के 7 में लगा 1, 4 दूना 8 1 9 और चौका 32 के 2 हाथ में लगा 3 और 4 3 12 3 कितना, 4 दूना 8 3 11, कितना आ गया, 11,296। कितने बार में किया हमने, 4 बार में। इसको ऐड कर दीजिए, 4 4 कितना, 8 2 8 2, इतना। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 या 9 9 0, ये कितना बचा जी, 8 ना है ना, 8 8 में से 2 जाएगा तो 7। अब देखिए यहाँ 0 यहाँ 0, 700 कितना मेरा हुआ, अच्छा 6 सॉरी 604। कितना बार हमने किया, एक तो छोड़ दिया, 1 और कितना यहाँ 4। तो अंदर रूट 2 का मान कितना हो गया, 1.414। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस हिसाब से अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, आप रट्टा मार लीजिएगा कि 2 का वर्गमूल कितना, तो 1.414। लेकिन जब आपसे बोल दिया जाए कि भाग विधि से थोड़ा निकाल के दिखाइए, तो हलवा आपकी टाइट हो जाएगी, अगर हिसाब को आप नहीं समझिएगा तो हमने अंडर रूट 2 का सीखा। अब हम सीखेंगे अंडर रूट 3 का मान कैसे जो है होता है, ठीक है। हम लोगों ने जो है अंडर रूट 2 जो है बहुत अच्छे से सीखा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जो है वर्गमूल जो है भाग विधि से अब सीखने वाले हैं अंडर रूट 3 का, ठीक है। अंडर रूट 3 का मान जो है हम आसानी से सीखेंगे। ऐसे हम करके देखते हैं कि कैसे अंडर रूट 3 का मान जो है कितना आएगा। आपसे कई बार लोग पूछते हैं ना कि अंडर रूट 3 का मान कितना हुआ, तो आप नहीं जानते हैं, उसे रट्टा लगा लेते हैं, आप जवाब देते हैं, लेकिन आप उसे सॉल्व करके जो है कैसे बता पाइएगा। तो देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 यानी कि 3 से देखेंगे यहाँ पे,
तो कितना से सबसे पहले हम दे भाग जो बराबर इक्वेशन बैठ सके। अगर 2 से हम देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ ध्यान देंगे, अगर 2 से हम देते हैं तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 4। यह संख्या कितनी है मेरी 3। तो कितना से करेंगे, सबसे पहले हम 1 से करके देखते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो वैल्यूएशन कितना आएगा हमारा 1, और इसको हम जोड़ देंगे 1 1। 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो कितना 2। अब यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी हमारा 2 आ गया। तो क्या हम 2 से भाग लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है एक और डिजिट हमें बैठाना होगा। तो आपके मन में बात भी आ रहा होगा, क्यों ना हम 0 से लगा दें, ना हो 0 से लगा दे तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाए, आसान से हो जाए। नो नहीं होगा। 0 में 0 से भाग दीजिएगा तो 0 ना होगा जी। और यहाँ वैल्यूएशन हमारा कितना दिया गया है 2 दिया गया है। इसको उठा कर रखो, पकड़ कर रखो वहीं पे। हाँ कितना दिया गया है 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ 0 से भाग जो है लगने वाला नहीं है। तो यह संख्या 2 है, ए बी संख्या हमारा कितना है 2 है। हमने पहली संख्या किससे भाग दिया था 1 से, तो पहले हम 1 को यहाँ नोट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ दशमलव बैठा देना है, और दशमलव बैठाने के बाद एक 0 हम ले लेते हैं। तो एक 0 भी अगर हम 1 से करते हैं तो 21 हो जाएगा, होगा ना जी। अगर 21 1 में 1 यहाँ से हम गुना करते हैं तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 21 हो जाएगा। तो होगा नहीं। तो एक और 0 को जो हम क्या करेंगे बैठा देंगे। अब यहाँ 3 डिजिट हो गया मेरा, यहाँ 1 डिजिट है। अब हम सोचेंगे कितना से गुना करें कि इसके पास आ जाए या इसके नज़दीक आ जाए। 7 से, यानी कि 7 से करके देखते हैं हम। अगर 7 आप बोल रहे हैं तो 7 से करके देखते हैं। 7 7 कितना 49 के 9 हाथ में लगा कितना 4, और 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14, 14 4 कितना 18, 189। सही बात बोला आपने, यानी 189 लिख सकते हैं। कितना से हमने किया 7 में। ये दोनों संख्याओं क्या करेंगे जोड़ देंगे। 7 7 14 का 4 हाथ में लगा कितना 1 और 2 1 3। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 रख लेते हैं हम। यह कितना बचा 9, 9 में से 8 जाएगा और 1 1 कितना 0। तो यहाँ जो है कितना बचा मेरा भाई 11 बचा ना। तो अब बोलिए हम कितना से जो है गुना करें ताकि जो है हमारा बराबर हो सके। तो अगर 1 से करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि यह बड़ी संख्या है और यह छोटी संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को डिजिट आराम से बैठा लेते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना से हमने किया जी 7 से किया ना, तो 7 हमने रख दिया। अब जो है हम गुना करेंगे, देखेंगे 34 में कितना से गुना करें। तो 34 में अगर हम 2 से करके देखते हैं स्टार्टिंग, तो 2 दूना कितना 4, 4 दूना कितना 8 और 3 दूना के 6। बहुत नज़दीक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 3 से करके देखते हैं। 34 में अगर हम 3 से करके देखेंगे, तीसरी का कितना 9, 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1 और तीसरी का 9 1 कितना 10, यानी 1029 मेरा आ रहा है, यानी इसके समीप आ गए हैं। तो कितना से हम करेंगे जी यहाँ पे 3 से, इसको हम जोड़ेंगे। 3 3 कितना 6, 4 और कितना 3। अब इसको गुना किए तो कितना आया 1029। इसको माइनस कर देते हैं। कितना बार में 3 बार में। तो हम यहाँ रखेंगे कितना 3। घटाइए 10 में से 9 जाएगा तो कितना 1, और ये कितना बचा जी आपका 9 9 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7। अब कितना बचा आपका 0 0 ख़त्म कहानी ना जी। अब देखेंगे हम आगे कितना 0 बैठा दे, 2 को 0 बैठा के चलेंगे। ये 3 डिजिट है, तो कितना से करें सिंपल 2 से करके देखेंगे तो हो जाएगा। यानी कि 3 4 6 में अगर हम 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 4 दूना 8 है कितना 9 और 3 दूना 6। बहुत सिंपल हो जाएगा 6924। माइनस कर दीजिए इसको। कितना बार में किया हमने जी 2 बार में। इसको जोड़िए 6 2 कितना 8 6 सॉरी 2 2 कितना 4 6 4 और 3, ठीक। कितना बार में किया हमने 2 बार में। घटा दीजिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये कितना हाथ से लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और ये 7 0 0 0, यानी कि 76 मेरा आया। अब फिर भी आप 0 रख दीजिएगा, आगे बढ़ाते जाइएगा, लेकिन दशमलव के 3 अंक बाद, दशमलव के
3 अंक बाद आप जो है भाग देना बंद कर सकते हैं। उसका परफेक्ट आंसर यही हो जाएगा 1.732। तो ऐसे जो है हम भाग विधि से वर्गमूल जो है निकाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन अंडर रूट 3 का मान जो है हमने भूल गया लिखना, 1.732 हमारा आंसर होगा। थैंक यू।